Good morning, students. Today we will continue the topic of B.Ed second year. As we have already discussed about measures of central tendencies, that is mean, median, mode. मैंने आपको उसके बारे में अच्छे से समझाया था कि आपको एग्जाम्स में भी किस तरह से लिखना है. मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड के फॉर्मूलाज और उन फॉर्मूलाज डिराइव करके एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लेकर समझाया था और उसके बाद उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी अच्छे से समझाए थे कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है. नाउ आपकी ये क्वेरी थी कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी दैट मीन्स डिस्पर्जन, इसको भी हम पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे. आज मैं आपको वो बताऊंगी कि आपको इसको पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है. और इस टॉपिक के अंदर हमारे पास 4 जो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्टली सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी दैट मीन्स डिस्पर्जन क्या होता है. डिस्पर्जन मीन्स जिसको कि हम हिंदी में बोल सकते हैं विचलन. क्या बोल सकते हैं? विचलन. तो हमने इस विचलन के माप जो है वो पढ़ने हैं, वो स्टडी करने हैं. तो इस डिस्पर्जन को हम क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाउलेट, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स. ये जो होती है डिस्पर्जन मीन्स विचलन, ये होती है वेरिएशन ऑफ द आइटम्स मीन्स आइटम्स कितनी वेरी करी है अपनी सेंट्रल मीन पोजीशन से, वो कितना वेरी करी है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन. तो डिस्पर्जन दैट मीन्स इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं. जैसे कि ये देखिए कि जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी निकाली या हम ये कह सकते हैं जब हम किसी भी क्लास के अंदर या किसी भी आइटम्स का स्कोर का वो निकालते हैं मीन, तो वो उसके बारे में ये नहीं बताता कि वो कितना वेरिएबल हुआ है, कितना अपनी पोजीशन से वेरी हुआ है. तो दैट मीन्स इसको हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं. ये देखिए वो सिस्टम की एक आइटम स्कोर की वो कुछ भी कॉम्पैक्टनेस के बारे में नहीं बताता. उसकी मीन्स वो जो स्कोर्स है गिवन है, वो आइटम जो है उनके अंदर जो स्कोर्स गिवन है वो कितने कॉम्पैक्ट है, कितना अपनी सेंट्रल पोजीशन से वेरिएबल है, उसके बारे में जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो कुछ भी नहीं बताती है. वो सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे? मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर स्टडी करेंगे. तो हम एक एग्जांपल लेके इस चीज को अच्छे से समझेंगे. फर्स्टली जैसे हम मान लेते हैं कि एक टीचर ने अचीवमेंट टेस्ट के स्कोर इकट्ठा किए ए और बी ग्रुप के, जिसके अंदर की बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग इस तरह से स्कोर्स हैं. जैसे कि ग्रुप ए का स्कोर है 40, 38, 36, 17, 20, 19, 18, 3, 5 एंड 4. और सेकंड जो ग्रुप है गर्ल्स का, उसके अंदर उनके स्कोर्स है 19, 20, 22, 18, 21, 23, 17, 20, 22, 18. अब आप ये देखिए कि अगर हम इन दोनों ग्रुप्स का मीन निकालेंगे, तो दोनों ग्रुप्स का जो मीन है वो क्या आता है? मीन ऑफ बोथ ग्रुप्स इज कम्स 20. मीन क्या आएगा? दोनों का क्या आएगा? 20. अब आप ये देखिए इनके अंदर कितनी आइटम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और इसके अंदर कितनी आइटम्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसके अंदर भी आइटम्स तो 10 है, बट वेरिएबिलिटी देखिए कितनी है कि दोनों के अंदर यहाँ पे 20 के आसपास 40 भी आ रहा है और 4 और 5 भी आ रहा है. यहाँ पे भी ये देखिए कि जैसे मान लो 20 के आसपास 18 भी है और 17 भी है और किसी बच्चे के स्कोर 22, 23 भी है. तो अब ये देखिए कि इन दोनों ग्रुप्स के अंदर मीन दोनों का 20 आ रहा है, बट वेरिएबिलिटी देखिए कितनी है मार्क्स की कि मीन मतलब जो अगर मीन 20 है तो दैट मीन्स जो भी बच्चों के स्कोर्स आने चाहिए वो नियर अबाउट 20 ही आने चाहिए. बट वेरिएबिलिटी इतनी इसके अंदर मार्क्स का जो पूरा वेरिएबिलिटी है उसके बारे में जो मीन है वो कुछ भी नहीं बता रहा. वो जस्ट ये बता रहा है कि इनका मीन जो है वो 20 है. तो इसके अकॉर्डिंग तो जो 20 और 3, 5, 4 है ये तो बहुत छोटे हैं और 20 के अकॉर्डिंग जो 40 है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है. तो दैट मीन्स जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो वेरिएबिलिटी ऑफ द आइटम्स जो है उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं देता. वो सिर्फ जस्ट ये बता देगा कि जो आपके पास मीन है वो 20 आया है, बट दिस इज नॉट सुटेबल टू द गिवन आइटम्स. अब इसको हम एक एग्जांपल और भी लेके समझ सकते हैं. जैसे कि मान लो एक क्लास के अंदर हमने बच्चों के वेट किया, उनका जो भार है वो मापा. तो उनका जो भार है किसी का 74, किसी का 72, इस तरह से 60, 65, 62, 43 इस तरह से. मान लीजिए इनका वेट जो है मीन वेट जो है
मीन वेट अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं वेट जो है उनका 62 आया है, एवरेज जो निकाली हमने। तो अब ये देखिए कि क्या सारे बच्चों का वेट एवरेज वेट जो है वो 62 है या 60, 61.5 इस तरह से है? नहीं, ये वेरिएबल भी हो सकता है। ये मेनली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आइटम्स भी कितनी है। तो दैट मीन्स इस वेरिएबिलिटी के बारे में कि ये कितना इससे वेरी करता है मीन वेट से, ये इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं देता है। तो इस चीज को कौन स्टडी करेगा? मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसके अंदर हमारे पास 4 टाइप है, 4 मेजर है, मींस 4 तरह से हम इसको जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है इसको हम देख सकते हैं। ये 4 वेज में मापी जा सकती है। जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 पार्ट थे, मीन, मीडियन, मोड। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास है 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है रेंज एंड सेकंड पार्ट है क्वार्टाइल डेविएशन, एंड थर्ड वन इज मीन डेविएशन, एंड फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन को हम एक तरह से एवरेज डेविएशन भी बोल सकते हैं। एवरेज डेविएशन, एवरेज